बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत लकी है शोज़ हमारे लिए जो हम करते हैं। कॉमेडी नाइट्स बचाओ और कॉमेडी नाइट्स लाइव। कपिल आया, उसने भी अपनी पिक्चर की। अभी भी मैं एक आध दो फिल्में मैंने साइन की हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत ज़रूरी था कि एक अच्छा कॉमेडी प्लॉट हो जिसको लेकर हम अच्छी फिल्म बनाएं, क्योंकि आजकल नए लड़कों के साथ फिल्में चल भी रही हैं। जो लोग नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, जैसे प्यार का पंचनामा हो या फिर अभी तेरे बिन लादेन 2 आई, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर कोंडके जी आए थे। तो सब्जेक्ट सुना, हमने बोला इस सब्जेक्ट में बहुत दम है, क्योंकि बहुत सिचुएशनल कॉमेडी है इस फिल्म के अंदर। फिल्म का टाइटल है फुल टू जुगाड़ू। मेरा बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर है, बॉम्बे का कैरेक्टर। बॉम्बे के लड़के कैसे रहते हैं, आप जैसे हो, आप भी जुगाड़ू हो, ठीक है, तभी मीडिया में आ गए आप तो मैं भी बहुत जुगाड़ू लड़का हूँ। और लेकिन ये जुगाड़ू के चक्कर में ना ये एक सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पर कुछ ना गुंडे लोग एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है एलेक्स। वो पैसे लेके भाग गया है। अब उसका जो घर होता है वो भाड़े पे बहुत सस्ते में मिल रहा होता है। अब मुझे पता नहीं कि एलिस कौन किसका क्या है, तो मैं वो घर भाड़े पे ले लेता हूँ और लोगों को लगने लगता है कि मैं जो हूँ वो एलिस हूँ। तो उसके बाद सिचुएशंस क्या क्या बनती हैं और क्या क्या सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है, उसका बहुत मज़ा है इस फिल्म के अंदर। बहुत सारे कैरेक्टर्स अच्छे लिए हैं, जैसे इसमें एंडी भी है, मेघना नायडू है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एलिस के दोस्त हैं, जो घर में आते जा रहे हैं और ये बंदा फंसा हुआ है कि मुझे घर से निकालो, मैं एलिस नहीं हूँ, यू नो। तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत फ़नी हैं। इसका टाइटल किस तरीके से डिसाइड हुआ, फुल टू जुगाड़ू? क्योंकि जो बंदा है ना, बोलते हैं ना बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होता है, डायरेक्टर साहब ने ही फाइनल किया है। तो जुगाड़ू मतलब आप समझते हैं कि एकदम हर चीज़ का जुगाड़ उसके पास है। किसी का बीवी का तलाक हो गया, किसी का ये हो गया, किसी के पैसे कोई लेके भाग गया, किसी के पैसे लेके भाग गया, कभी कोई किधर प्रॉब्लम हो गई, बस्ती में कोई प्रॉब्लम टेंशन हो गई, माँ बेटे का झगड़ा हो गया, या किसी को पैसे ला के देने हैं, किसी का ऑपरेशन करवाना पॉजिटिव वे में, तो हर चीज़ का ही जुगाड़ करता रहता है। तो ऐसा जुगाड़ू आदमी जब खुद फंसता है तो फिर खुद के लिए ये किस तरीके का जुगाड़ निकालता है। रियल लाइफ में आप कितना जुगाड़ू है? बहुत जुगाड़ू है यार, तभी तो दो दो शो चला रहे हैं टेलीविजन पे आसान काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत टेंशन वाली बात है। बहुत प्रोड्यूसर लोग नाराज़ भी हैं यहाँ पे, बोले डेट नहीं है। लेकिन मेरे पास सिर्फ बचाओ था, पहले सिर्फ बचाओ एक शो कर रहा था, लेकिन फिर लाइव आ गया। फिर अभी हिस्ट्री चैनल पे मेरा एक शो आ रहा है, OMG ये मेरा इंडिया। तो बस धीरे धीरे डेट निकाल के देंगे, करेंगे। अरे उनके मतलब क्या कहना, क्या मनोज जी का डायलॉग क्या सुना ना। मनोज जी का तो बस यही होता था, मुझे बस अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार। मुझे पता नहीं, मनोज जी कभी देखते नहीं थे ना कैमरे की तरफ। ठीक है, उनको कॉपी करेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मतलब ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मनोज जी वी लव मनोज जी। उनके जैसी जो उनकी जो फिल्में आती थी, उस तरीके की फिल्में ना कोई बना पाया है और ना ही बना पाएगा। ये कुछ ऐसे लेजेंडरी लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के, जो एक्चुअल लेजेंड्स हैं। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारे घर में भी एक लेजेंड है, गोविंदा जी। तो यू नो, मुझे पता है कि लेजेंड्स क्या मायने रखते हैं। कृष्णा जी, आप डांस के भी बड़े शौकीन हैं, तो फिल्म में कितना डांस? हाँ, मैं तो डांसर आदमी हूँ। तो बाद में कॉमेडी शो में फंस गया मैं तो बेसिकली डांसर था। फिर भी ज़िंदगी में कई गलत स्टेप भी उठाए मैं हाँ, मैं जब भी फिल्म साइन की थी ना, तो डायरेक्टर से हमारी बात भी हो रही थी कि गाने वाने ना एकदम कुछ किसी डिस्को में जाएं टाइप, कुछ एक दो गाने होने चाहिए एकदम, जो आजकल चल भी रहे हैं। कुछ एकदम फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो गानों के भी खोज चल रही है। मेरी शूटिंग पर भी आए थे डायरेक्टर साहब हमारे, अशोक कोंडके जी। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मिक्का से जो है, मिक्का जो हमारे जज बने आजकल, तो मिक्का से कोई एक आध बढ़िया सा कोई गाना उठाएं। तो मिक्का शायद हमको गाना देने वाले हैं फिल्म के लिए। फिल्म के अंदर अपने मेमोरीज को शेयर कर रहे हैं कुछ ऑन शूट पे, जैसे कोई मेमोरीज है? आज मेरा पहला दिन है। मेमोरी अभी बनेंगी, अभी पता चलेगा क्या होने वाला है जिसमें कपिल ने अपना जो शो लाया वो 9 बजे लेके आया और आपका 10 बजे आता है। हाँ, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने 10 बजे नहीं रखा। नहीं तो क्या है ना कि वो ऑडियंस, तो हम कहते हैं अलग अलग फ़ैन फॉलोइंग, लेकिन ऑडियंस तो एक ही है। सब जो एक ही, जो एंटरटेन होना चाहती है। हमारे शोज़ लोग देखते हैं कि टेंशन से घर आओ और फिर घर पे बैठ के एंटरटेन हो, हंसें हम लोग। तो वो ऑडियंस बटेगी नहीं। वो अच्छी बात है कि वो 9 से 10 आएँ और फिर हम लोग 10 से 11 आएँ। तो लगता है अगर 10 बजे वो आते और 10 बजे आप भी आते तो? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता, दोनों को ही फ़र्क पड़ता। वो आते तो उनकी TRPs में भी फ़र्क आता, क्योंकि हमारा भी 10 बजे है
और फिर हमारी ऑडियंस भी बढ़ जाती, जिनको उनका शो देखना है वो देखते। अब तो कम से कम ये है कि दोनों शोज़ आराम से देखे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक 10 बजे सोने वाली भी कुछ बात की, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो थोड़ा सा उन्होंने अभी कहा कि मैं कृष्णा पे डिग नहीं करूँगा, कृष्णा पे कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन हम भी कभी कभार मस्ती करते हैं, कोई डेरोगेटरी स्टफ़ नहीं बोलते एक दूसरे के बारे में। बाकी थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है, क्योंकि उसी का शो मैंने ले लिया और वो कहीं और चले गए। तो मैंने भी कहा, माधुरी जी आई थी मेरे पहले एपिसोड में, माधुरी जी ने कहा कि वो यहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे पहले, तो मैंने बोला हाँ, अच्छे लोग दुनिया में कहाँ टिक पाते हैं। तो और उन्होंने भी अभी कहा कि अपने प्रोमो में, देखो प्रोमो से उन्होंने शुरुआत कर दी कि 9 से 10 आऊँगा और 10 बजे के बाद सो जाना, आप लोग को जो करना है करो। नहीं 10 बजे क्यों सोएंगे, मैं कहता हूँ 10 बजे हमारा शो आने वाला है। तो वो हमारी भी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है और देखते भी हैं लोग, हमारी TRPs बहुत अच्छी आ रही हैं। मेरा इंटरव्यू भी आया था कि जब कॉमेडी नाइट्स लाइव शुरू हुआ तो हमको बहुत अच्छा बम्पर रिस्पांस मिला है। कृष्णा, जैसे कि आप कह रहे हैं एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स का नाम दे दिया है कॉमेडी का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स मैं नहीं कहना चाहूँगा। आई थिंक होता है, राइवल शोज़ बहुत सारे हैं, सिर्फ और भी कई शोज़ हैं, डांसिंग शोज़ है। जब झलक आता है, तो जब DID भी आता था तो उनका भी एक राइवल था ना, कि ZTV को अपनी TRPs लानी है और कलर्स को अपनी TRP लानी है। लेकिन उनका ना राइवल इतना बड़ा नहीं बना दिया गया। हम लोगों का एक्चुअली कॉमेडी सर्कस से लफड़ा चलता आ रहा था कि जब वो जीतता था तो कभी मैं गुस्सा हो जाता था, कभी वो मेरे पे गुस्सा हो जाता था, तो वो चलता ही रहा बीच में। और फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं भी कलर्स पे आ गया 10 बजे, जहाँ पर वो संडे को 10 बजे थे, और सिचुएशन ऐसी है कि वो छोड़ के चले गए। तो मैंने तो कोई जाके ये चैनल को नहीं बोला ना कि आप एक काम करो, कपिल को हटा दो और मेरे को ले लो शो पे। वो तो खुद उन्होंने एग्ज़िट ले ली, और फिर चैनल ने बोला अभी कपिल नहीं तो हम कृष्णा की फैमिली बनाते हैं और हम शो कैरी ऑन करते हैं। तो ये इट्स नॉट डर्टी है। बिहेवियर उनका अच्छा नहीं था कलर्स के साथ, इस वजह से वो गए। वो पता नहीं, वो उनका मैटर होगा। कलर्स ने पूरा कंटेंट भी हटा दिया है, वो जो उनका कंटेंट हाँ, वो ऐसा क्यों किया? आई थिंक पता नहीं, जो बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए, राज सर ने भी इंटरव्यू दिया था बीच में, कि उनको आई थिंक कपिल के बिहेवियर से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके जो मैनेजर्स हैं जो उसको मैनेज करते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा अंदर गया नहीं। मैं तो वही खुश हूँ कि कॉमेडी नाइट्स अब मैं कर रहा हूँ। विदाउट परमिशन वो जाते थे सेट्स पर और इस तरह की चीज़ें, मतलब नए नए प्रोग्राम वो साइन कर लेते थे। पता नहीं, आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और रूमर्स भी होते हैं। कल को हो सकता है मेरे बारे में बोलें कि आया नहीं टाइम पे, फिर इसने ऐसा कर दिया, तो वो तो फिर चलता ही रहता है। वो तो हर एक के साथ होता है। आज तक बोलते हैं मेरे मामा के बारे में, गोविंदा जी लेट आते हैं सेट पे, तो वो ये सब रूमर्स और चीज़ें तो चलती रहती हैं। काम अच्छा होना ज़रूरी है। थैंक यू।